हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आ गया हूं बाबू कि ये टॉपिक आपके क्लास 10th और कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। तो देखिए, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है और ये सूत्र हमारा कहता है कि बहुलक जो होता है ना, बहुलक ये 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य के बराबर होता है। क्लियर है बाबू? तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू, अगर कहा जाए कि माध्यिका बताइए, माध्यिका यानी माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि माध्यिका को उधर रहने देना है बाबू। ठीक है, माध्यिका को इधर रहने देंगे और ये 2 माध्य अगर इधर आएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। और देखिए आप अच्छे से कि माध्यिका में गुना 3 है तो ये 3 जाएगा बटा के नीचे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमें और मिल गया। क्या मिल गया बाबू? कि माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य बटा 3। क्लियर है ना जी? उसी तरह अगर हम माध्य का अगर फॉर्मूला बताएं तो माध्य बराबर बता दीजिए बाबू क्या होगा। ठीक है, अगर हम इस माध्य को उठा के इधर लेकर चले आए, इधर, ठीक है ना, तो ये बहुलक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस हो जाएगा बहुलक, माइनस बहुलक। अब देखिए बाबू, वहां पे बटा सॉरी गुना में 2 है तो ये बटा में 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया माध्यिका का फॉर्मूला और ये हो गया माध्य का फॉर्मूला। कब? जब माध्य माध्यिका तीनों बहुलक दिया हो तब। ठीक है ना? आप यहाँ देख सकते हैं बाबू, आपका सबसे जो मेन फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूला आप इससे बना सकते हैं बाबू। ठीक है ना? तो आइए इस पर क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि बहुलक 28 तथा माध्य 25 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें भाई? माध्यिका। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बाबू कि दिया है, क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे दिया है। बोलिए क्या क्या दिया है? तो दिया है आपका बहुलक, बहुलक दे दिया है 28 और बोलिए क्या दे दिया है, तथा माध्य दे दिया है 25, माध्य बराबर 25। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, बता दीजिए बाबू। तो होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। क्लियर है बाबू? अब इसमें जो मान दिया है ना उस मान को पुट करो। बोलो बहुलक क्या दिया है? तो बहुलक 28, तो बहुलक की जगह 28, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका को आप x मान लो, चलो x मान लेते हैं। ठीक है ना? देखिए माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना दिया है? 25। अब इसको हल करना है। देखिए ये हमारा हो जाएगा 28 बराबर 3x माइनस हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, माइनस 50 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 28 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 3x। हो जाएगा ना बाबू? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 28 50 हो जाएगा 78 और ये 3 गुना में है जाएगा बटा के नीचे, बराबर क्या हो जाएगा? x। अब 3 से कटा दिए, 3 दूनी 6 और 3 छक 18 तो हो जाएगा 26 बराबर x। तो इसलिए आप बता दीजिए x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 26 और x मैंने किसको माना है? माध्यिका को माना है। तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर आ गया आपका 26। ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आंकड़ों का माध्य और माध्यिका 20 और 22 है तो बहुलक ज्ञात करें। बोलो बाबू क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन में दिया है माध्य, क्या दिया है जी? माध्य। तो लिखेंगे दिया है माध्य बराबर 20 और माध्यिका बराबर क्या दिया है भाई? माध्यिका बराबर दिया है 22। क्या दिया है? 22। और हमसे बोल रहा है बहुलक बताओ, क्या बताओ? बहुलक। तो सब लोग को सूत्र के बारे में पता है ना जी? क्या होता है सूत्र? सूत्र हमारा होता है बहुलक बराबर, बोलिए एक बार आप जोर से, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। क्लियर है ना जी? चलो, तो बहुलक पूछ रहा है तो भाई बहुलक हम बता ही देते हैं। तो बहुलक बराबर ये 3 गुने माध्यिका, माध्यिका कहाँ है भाई? तो माध्यिका 22, तो माध्यिका की जगह 22 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना दिया है? 20। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा? 22 तिया 66 और 20 दूनी 40, घटा दो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 26। हमारा बहुलक 26 हो जाएगा। क्लियर है बाबू? तो ये फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो इन तीनों इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।